YouTube पर तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग मैन बनना सिखाती हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि कुछ खामोश आदतें होती हैं जो धीरे धीरे एक मर्द की रिस्पेक्ट को अंदर से खा जाती हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये चीजें इतनी नॉर्मल लगती हैं कि तुम्हें खुद पता भी नहीं चलता कि लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं। दोस्त तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं, लोग तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, और जिस इंसान को तुम इम्प्रेस करना चाहते हो वो भी तुम्हें एक वीक ऑप्शन की तरह देखने लगता है। आज हम बात करेंगे उन 7 साइंस की जो सीक्रेटली बता देते हैं कि तुम नाइस गाय ट्रैप में फंस चुके हो। अगर जिगर है कड़वा सच सुनने का तो अगले 10 मिनट तुम्हारी पर्सनैलिटी का रियलिटी चेक होने वाला है। और ध्यान रखना, जो 7 साइन है अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो तुम जिंदगी भर लोगों के लिए सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन बनकर रह जाओगे। इमेजिन करो तुम अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, वो काम जो आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, और तभी तुम्हारे किसी फ्रेंड का कॉल आता है, हेलो चल यार घूमने चलते कहीं। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? क्या तुम उसके साथ चले जाओगे या उसे कहोगे मैं अभी बिजी हूँ? अगर तुम उसके साथ चले जाते हो तो धीरे धीरे उन सभी के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट कम होती जाएगी। जो भी प्लान्स बनेंगे वो सब दूसरों के कंफर्ट के हिसाब से बनेंगे, क्योंकि तुम तो अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर चले ही जाओगे। इसलिए हमेशा अपना प्रायोरिटी ऑर्डर फिक्स करके चलो। नोटिस करना, जब तुम दोस्तों के साथ होते हो तो तुम्हारी आवाज और बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। जब तुम किसी ऐसे बंदे से मिलते हो जो स्टेटस या पैसे में बड़ा है तो तुम एकदम से दब जाते हो और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हो। और जब क्रश सामने आती है तो तुम एकदम शरीफ मर्द बन जाते हो। तुम हर किसी के सामने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हो ताकि सामने वाला तुम्हें पसंद करे। अब यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे, बट ब्रो ब्रूसली ने भी तो कहा था बी लाइक वाटर, पानी की तरह बनो, जैसा बर्तन हो वैसे ढल जाओ। हाँ, ब्रूसली सही थे, अडेप्टेबल होना, हर माहौल में ढल जाना एक बहुत बड़ी पावर है। लेकिन तब जब तुम ये अपनी मर्जी से स्ट्रेटेजिक तरीके से करते हो। पानी जब गड्ढे में जाता है तो गड्ढे का रूप लेता है, पर वो पानी ही रहता है, वो अपना बेसिक नेचर नहीं बदलता। पर तुम क्या करते हो? तुम पानी नहीं बन रहे, तुम डर के मारे अपना कैरेक्टर ही बदल रहे हो ताकि लोग तुम्हें रिजेक्ट ना कर दें। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम अप्रूवल के लिए गिरगिट बनते हो तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड तुरंत समझ जाता है कि इस बंदे का अपना कोई स्टैंड नहीं है। एक पावरफुल मस्कुलिन मैन अडेप्टेबल जरूर होता है पर अनशेकेबल होता है। वो हर तरह के लोगों से बात कर सकता है, पर उसकी कोर आइडेंटिटी, उसके प्रिंसिपल्स और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं बदलती। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए सस्ता नाटक नहीं करता। लेकिन याद रखना, अपनी आइडेंटिटी होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि तुम भीड़ में बैठकर चुप रहो। इमेजिन करो तुम 5 दोस्तों के साथ बैठे हो, सब किसी मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चीज सही है। तुम्हारा दिमाग अंदर से चीख चीख के कह रहा है कि ये पूरी तरह गलत है, इसका नतीजा बुरा होगा। पर तुम क्या करते हो? तुम चुप रहते हो, या फिर डर के मारे उन्हें खुश करने के लिए उनकी बात में हाँ मिला देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पोलाइट और सेंसिबल हो। रियलिटी सुनो, तुम डरपोक दिख रहे हो। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बड़ा कड़वा नियम है, जो मर्द हर बात पे हाँ बोलता है लोग उसे लीडर नहीं अपना चमचा समझते हैं। जब तुम हर किसी की बात से डर के मारे एग्री करने लगते हो ना, तो तुम सामने वाले को ये सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हारे पास अपना खुद का दिमाग, अपनी खुद की रिसर्च और अपने खुद के प्रिंसिपल्स है ही नहीं। लोग तुम्हारी प्रेजेंस को लाइटली लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम तो उनकी शैडो हो। जो वो बोल देंगे तुम वही एको करोगे। किसी को खुश करने के लिए अपने दिमाग को लॉक मत करो। एक पावरफुल पर्सनैलिटी का मर्द हमेशा चिल्लाकर या बदतमीजी से अपनी बात नहीं रखता। वो बस एक काम और सॉलिड टोन में कहता है, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता, मेरे हिसाब से चीज ऐसी है। चाहे पूरी टेबल उसके खिलाफ हो, उसके अंदर अकेले खड़े होने का मैस्कुलिन जिगर होता है।
और लोग उसी मर्द की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो उन्हें उनकी गलती दिखाने की हिम्मत रखता है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी बात डंके की चोट पर रखने का मतलब ये नहीं कि तुम हर छोटी बात पर गुस्से में पागल हो जाओ, क्योंकि जो लोग हर छोटी बात पर तुरंत भड़क जाते हैं उनका दिमाग बहुत वीक होता है और लोग उन्हें रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करते हैं। वो तुम साइन 4 में देखोगे। चलो अब बात करते हैं हैक नंबर 4 की, जिसे आज का युवा मर्दानगी समझता है, पर एक्चुअली में ये उसकी पर्सनैलिटी का सबसे कमजोर हिस्सा है। इंटरनेट पर किसी अननोन बंदे ने तुम्हारे ऊपर एक नेगेटिव कमेंट किया और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। तुम उसे रिप्लाई में पैराग्राफ लिखकर गालियां देने लगे, या ग्रुप में किसी ने तुम्हें हल्के से उकसाया और तुम तुरंत अपनी आवाज ऊंची करके बहस करने लगे। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो बधाई हो, तुम एक रिमोट कंट्रोल बन चुके हो जिसका बटन सामने वाले के हाथ में है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक और पहला नियम याद रखना, जो इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है। जब तुम किसी की बात पर तुरंत भड़क जाते हो ना, तो तुम सामने वाले को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी प्लेट में रखकर देते हो। तुम उन्हें बता देते हो कि देखो मुझे इस बात पर गुस्सा आता है, अब तुम जब चाहो मुझे उंगली करके मेरा मजाक उड़ा सकते हो। जो मर्द अपने इमोशंस का गुलाम होता है उसका ईगो इतना नाजुक होता है कि कोई भी आकर उसे छोटी सी सुई चुबाकर फाड़ सकता है। ऐसे मर्द को कोई सीरियसली नहीं लेता। एक पावरफुल पर्सनैलिटी का मर्द स्टोइक होता है। वो चिल्लाता नहीं है, वो रोते हुए रिएक्ट नहीं करता। जब कोई उसे नीचे गिराने या प्रोवोक करने की कोशिश करता है तो वो अपनी स्माइल को होल्ड रखता है। सिर्फ एक कोल्ड स्माइल और 5 सेकंड का साइलेंस सामने वाले के गुस्से को उसके अंदर ही दफन कर देता है। तुम्हारे रिएक्ट ना करना ही सामने वाले के मुंह पर सबसे बड़ा थप्पड़ है। अपने दिमाग की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बाद भी एक ऐसी चीज है जिसके लिए तुम हर दिन दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हो। चलो अब बात करते हैं हैक नंबर 5 की। ये एक ऐसी खामोश बीमारी है जो धीरे धीरे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर से दीमक की तरह चाट रही है। नए कपड़े पहने तो दोस्तों से 4 बार पूछा, भाई कपड़े अच्छे हैं ना, मैं कैसा लग रहा हूँ। जिम में थोड़ी सी मेहनत की तो बॉडी की फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल दी और हर 2 मिनट में लाइक्स चेक करने लगे। अपनी जिंदगी का कोई बड़ा डिसीजन लिया तो 10 लोगों के सामने जाकर कंफर्म करने लगे, भाई मैंने सही तो किया ना। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप एक वैलिडेशन एडिक्ट हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत फ्रेंडली हो और लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब आप बार बार दूसरों से अप्रूवल या तारीफ मांगते हो तो आप सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज भेजते हो कि आप एक बेहद इनसिक्योर इंसान हो जिसे अपने डिसीजंस और अपनी खुद की वैल्यू पर रत्ती भर ट्रस्ट नहीं है। और पता है लोग क्या करते हैं, वो आपकी सेल्फ वर्थ की चाबी अपने हाथ में ले लेते हैं। वो जानते हैं कि उनका एक बुरा कमेंट आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकता है और उनका एक झूठा कॉम्प्लीमेंट आपको आसमान पर चढ़ा सकता है। जो मर्द अपनी तारीफ के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है वो कभी रिस्पेक्टेड नहीं बन सकता। एक पावरफुल पर्सनैलिटी का मर्द अपना जज खुद होता है। वो शीशे में देखकर जानता है कि उसकी औकात क्या है, उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। जब वो नए कपड़े पहनता है या कोई डिसीजन लेता है तो वो दुनिया से वैलिडेशन नहीं मांगता, वो एग्जीक्यूट करता है। उसे किसी सस्ते सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की तारीफ और दुनिया की बुराई दोनों तुम्हारी एनर्जी को हिला ना सके। लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को बचा लेने के बाद भी जो अगला साइन है ना, वो तुम्हारे फ्यूचर को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। अब बात करते हैं हैक नंबर 6 की, जो आपकी पोटेंशियल का सबसे बड़ा कातिल है। इमेजिन करो सुबह अलार्म बजता है, आपको पता है आपको वर्कआउट करना है या करियर के लिए वो जरूरी चैप्टर खत्म करना है। आपका दिमाग थोड़ा सा रजिस्ट करता है और आप क्या करते हो, आप तुरंत अपना फोन उठाते हो और इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगते हो। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल काम सामने आता है आप डर के सस्ते डोपामिन के पीछे छुप जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हो और कल से मेहनत शुरू करोगे,
रियलिटी सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम अंदर से बेहद कमजोर हो चुके हो। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी मेंटल पेन या डिस्कम्फर्ट झेलने का मैस्कुलिन जिगर ही नहीं बचा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम बार बार मुश्किल कामों से भागकर सस्ते प्लेजर के पीछे छुप जाते हो तो तुम्हारा दिमाग क्रैश हो जाता है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो हो जाती है, क्योंकि तुम खुद की नज़र में भी एक झूठे इंसान बन जाते हो जो कभी अपने वादे पूरे नहीं करता। एक वीक पर्सनैलिटी का मर्द हमेशा वही रास्ता चुनता है जो आसान होता है और आसान रास्ता उसे भीड़ का हिस्सा बनाकर छोड़ देता है। लेकिन एक पावरफुल मस्कुलिन मैन पेन को वेलकम करता है। वो जानता है कि ग्रोथ तभी होगी जब वो उस काम को भी करेगा जिसे करने का उसका मन नहीं है। सस्ते डोपामिन की गुलामी बंद करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रिंड करना सीखो। एक ऐसी गलती जो तुम हर दिन अनजाने में करते हो और जिंदगी भर के लिए लोगों के सामने सिर्फ एक सस्ता बैकअप ऑप्शन बनकर रह जाते हो। वेलकम टू द हैक नंबर 7। ये वही आखिरी गलती है जो आपको जिंदगी भर के लिए एक सस्ता बैकअप ऑप्शन बनाकर छोड़ देती है। अपनी हर एक रील, हर एक स्टेटस को इस उम्मीद में लगाना कि शायद वो एक इंसान इसे देखेगा। दोस्तों के बीच कूल बनने के लिए उनके हर फालतू प्लान का हिस्सा बनना और अपनी लाइफ का मेन फोकस अपनी पढ़ाई और करियर को प्रायोरिटी देने के बजाय किसी के अटेंशन और वैलिडेशन के पीछे वेस्ट कर देना। आप अनजाने में लोगों के पीछे भाग रहे हो, अपने पर्पस के पीछे नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी का एकदम नंगा सच सुनो जो आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लेते हो ना, तो वो आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आपकी अपनी लाइफ में कोई बड़ा मकसद, कोई बड़ा मिशन है ही नहीं। आपका पूरा दिन, आपका मूड उनके एक मैसेज या एक कॉल के हिसाब से बदलता है और पता है एंड में क्या होता है। जब उन्हें कोई हाई वैल्यू, हार्ड वर्किंग और अपने काम से काम रखने वाला मर्द मिलता है तो वो आपको बिना एक सेकंड सोचे एक पुराने खिलौने की तरह साइड में फेंक देते हैं। आप उनके लिए कभी प्रायोरिटी थे ही नहीं, आप बस उनके टाइम पास और एक सेफ बैकअप ऑप्शन थे। अगर इन 7 खामोश आदतों में से 2 या 3 साइंस भी आप में है तो आज ही इस नाइस गाय ट्रैप से बाहर निकलो। एक डिसीजन लो, अगले 30 दिनों के लिए घोस्ट मोड में चले जाओ। अपनी अवेलेबिलिटी खत्म करो, गिरगिट के तरह रंग बदलना बंद करो, डर के मारे हाँ में हाँ मिलाना छोड़ो और सस्ते डोपामिन को लात मारकर अपने मेन पर्पस और करियर पर टूट पड़ो। क्योंकि एक मर्द की वैल्यू उसके बोलने से नहीं, उसके साइलेंट स्टेटस और उसकी कमाई से बनती है। अगर इस रियलिटी चेक ने आपका दिमाग खोला हो तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम अनशेकेबल। मिलते हैं अगले पावरफुल रियलिटी चेक में।